दोस्तों, भोजपुरी जगत, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गीत और इस तरह के भोजपुरी गानों की जब चर्चा चलती है तो आम तौर पे लोगों का जो नज़रिया होता है, कई बार वो बड़ा जो है खचमचा सा जाता है। लोग सोचते हैं भोजपुरी होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा यार, वल्गर होगा, कुछ खटके होगा। लेकिन भोजपुरी जैसी मीठी बोली कहीं कोई सुना है क्या? भोजपुरी एक इतनी पवित्र भाषा है, इतना पवित्र शानदार एक कल्चर है, लेकिन दुर्भाग्य से समय ने अपनी इबारत लिखी और भोजपुरी में कुछ ऐसी शरारती जो है चीज़ों को रखते हुए लोग आगे बढ़ने के होड़ में लग गए। भोजपुरी गाना बजाना करने वाले लोग जो है थोड़ा सा वल्गैरिटी को प्राथमिकता दे दिए। शायद श्रोताओं का भी दोष रहा होगा, लेकिन आज आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं मैं अजय साहनी स्टार एक ऐसे सुपर स्टार से जो भोजपुरी को एक नया संबल दिए, एक नई पहचान देने का भी कार्य किए। लोकगीत की श्रेणी में ऐसे ऐसे गीत प्रस्तुत किए जो कि अपने आप में मील का पत्थर बनी, अपने आप में मिसालें बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र सागर जी की। नरेंद्र सागर जी भोजपुरी के बहुत शानदार गायक हैं, कलाकार हैं। स्वागत है भाई साहब आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं मैं सबको नमस्कार करूंगा जी, सबका आशीर्वाद चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते रहे हैं और बहुत सारे लोग प्यार करते रहेंगे जी। और ये जब तक समझिए संगीत का क्षेत्र रहेगा तब तक चलता रहेगा। आपका भोजपुरी में पदार्पण कैसे हुआ? कौन से सन से आप गाना शुरू कर दिए या गाना को आप समझ पाए कि मैं गाने के लिए बनाऊं? जी जी, एक्चुअली शुरुआत मेरी मतलब संगीत से तो बचपन में बहुत लगाव रहता था जी। कॉलेज में मैं पढ़ता था। अच्छा। तो उस समय राष्ट्रीय गीत या कोई कॉलेज का फंक्शन होता था। अच्छा। तो उसमें मैं 1 नंबर पे आता था। वहाँ के टीचर मुझे ही चुनते थे कि भाई नरेंद्र सागर से आज ये सुना जाएगा। क्या बात है। हाँ, तो उसमें बहुत सारी वाहवाही मुझे मिलती थी, बहुत प्रोत्साहन मिलता था। हाँ। उसके बाद हम लोग के वहाँ एक कल्चर है राम धुन का। अच्छा। जिसको अष्टजाम बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। अच्छा। मैं मतलब सिंगिंग के साथ साथ वादक भी था मैं। ये कौन से उम्र की बात है? ये मेरा वही 17-18 साल का जब मैं था। तो वादक में क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं आप? तबला ढोलक सारा, मतलब मैं संगीत से प्रभाकर किया, गायन वादन दोनों से। अच्छा। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। क्या बात है। 80 पे हम लोग रहते थे बनारस में। अच्छा, आपका मूल जो निवास है गांव कौन सा है? जी, मैं देवरिया जिला, पोस्ट खुखुंदू, ग्राम नरौली भीखम। अच्छा। यूपी से मैं आता हूँ। परिवार में कोई संगीत के क्षेत्र से जुड़ा था क्या? नहीं, मेरे परिवार से तो कोई नहीं जुड़ा था। अच्छा। चूंकि हमको लग रहा है कि मेरी ही शुरुआत है। आपको कैसे शौक लग गया इसका? अब पता नहीं ये ईश्वरीय दिन हो या जो कुछ भी हो, अब क्या कहा जाता। कौन सा आपका बहुत प्रसिद्ध गाना हुआ था? मेरा बलमुआ बेदर्दी हिट हुआ था। सबसे पहले हुआ था क्या? नहीं, उसके पहले मैंने एक गीत शराब पे गाया था। अच्छा। जो देहातों में भट्ठा चिमनी नहीं होता था। अच्छा अच्छा। तो उस पे जो रांची के लोग आते थे, हाँ, तो वो लोग अपने पीने के लिए वो महुआ का दारू बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो जो किसान मतलब लोअर कल्चर के जो लोग थे, हाँ, जिनके पास पैसे कम होते, 10 रुपया मिल जाता था। क्या बात है। वो लोग दिन भर काम करने के बाद उसको यूज करने लगे। कचिया। हाँ, कचिया। अच्छा। और मेरा एक महोत्सव हुआ था देवरिया जिला में, डीएम साहब ने करवाया था। मुकेश मिश्रा मुझ थे। अच्छा। तो उस समय भरत शर्मा और मेरा कार्यक्रम था। अच्छा। क्योंकि मेरे गुरु तो भरत शर्मा ही हैं। अच्छा। पढ़ाई खत्म करने के बाद सारा तालीम उन्हीं से मैंने सीखा। उनके साथ में 2 साल तक रहा। 2 साल तक उनके साथ रहे? जी जी जी। तो वाह। वो गीत मैंने गाया था उस महोत्सव में। क्या गीत था वो? मतलब वो एक समाज सेविक गीत है। एक औरत का पति थोड़ा सा मजदूरी करता है, उसी में पी लेता है। अच्छा। पीने के बाद कहाँ गिर जाता है कोई पता नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। औरत उसको समझाती है। हाँ। तो वो गीत मेरी चर्चित हुई थी। सबसे पहले यही गीत मेरी बची। अच्छा ठीक है। वो गीत था, सैया रोज रोज चिमनी के अरे घुमाई छोड़ी दा। अच्छा। बाती माना मोर बलमुआ हो पियाई छोड़ी दो। क्या बात। ये गीत मैंने महोत्सव में गाया था। बहुत सारा पुरस्कार मिला। कोई लिखा था? हाँ, ये लिखा हुआ था। एक है वंशराज गरीब जी, इस समय लखनऊ में LT हैं। तो ये गीत रिकॉर्ड हुआ था और ये गीत बजा खूब। ये गंगा महोत्सव में। अच्छा। जब ऑडियो चलता था गंगा कैसेट से मेरी गीत आई, बहुत पसंद लोग किया, बहुत बिका, बहुत हिट गया। बहुत प्यारा गीत है। हाँ। फिर उसके बाद बलमुआ बेदर्दी दूसरा हिट हमने दिया। क्या था वो? बलमुआ बेदर्दी गाना का तरफ गा के। बलमुआ बेदर्दी सतावल करेला, कबो दिया बारल
बुतावल करेला। ये फिर मेरा भारत कैसेट से, सतपाल जी महाराज की वो कंपनी थी भारत कैसेट दिल्ली में, अच्छा जी। उससे ये मेरा हिट गया। फिर उसके बाद तीसरा मेरा हिट था, हुरलिया रोजो आवेले पियवा कबो नया वेला, अरे मेल पसिंजर रोजो आके पी पी बजावेला, हुरलिया रोजो आवेले पियवा कबो नया वेला। क्या बात है, ये हिट हुआ। आप इतना मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया जो है मतलब मेलोडी सॉन्ग गा रहे हैं भोजपुरी के, और उसमें इतनी मिठास है, उतना मार्मिकता है इसमें, लेकिन आपको पता नहीं चला क्या कुछ कि मैंने समय बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, लोग जो है तमाम पता नहीं क्या क्या लहंगा चोली और उस पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप जो है उस पे शिफ्ट जल्दी नहीं हो पाए, समय से नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए उस पर शिफ्ट मुझे कभी होना भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि आज हम लोगों को एक ऐसी चीज मिली है जो अच्छे लेवल के गायक हैं जिन्होंने कभी अश्लील गाया ही नहीं, तो आज एक इतनी अच्छी हम लोग की पहचान है कि कहीं इज्जत से लोग नाम लेते हैं, सम्मान से नाम लेते हैं। नरेंद्र सागर जी ही लोग कहते हैं, नरेंद्र सागरा कोई नहीं कहता है। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, हम लोग के गीते परिवार में आप बैठ के सुन सकते थे। हम लोग के निर्गुण थे, निर्गुण भजन जो पहले आता मंदिरों पे बजता था, लोग सुनते थे। निर्गुण क्या मतलब, आप कोई निर्गुण एक तो सुनाइए। हाँ, निर्गुण मैं सुनाता हूँ आपका। उस समय वो निर्गुण होता है, जीवात्मा परमात्मा की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आध्यात्मिक चीज होता है। वेव कैसेट में गाया था। वेव बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है, वेव कंपनी से। हाँ, वेव से मेरा निर्गुण बहुत सारा है। अच्छा, आप लोग हाँ सर्च भी करेंगे, अच्छा, नरेंद्र सागर निर्गुण तो आएगा। तो उसमें हमने बहुत सारा गीत गाया, एक दो लाइन में सुनाता हूँ उसमें। और कितनो जरैब मोर जियरा, कहियो तनियरा अइबेरा। क्या बात है। अरे देखब जब देहिया के दासा तो, अरे देखब जब देहिया के दासा तो, शर्म में पड़ी जय राम। ये निर्गुण था उस समय। क्या भाव होते थे निर्गुण का, एकदम जैसे जीवन से, जीवन का रहस्य बता दिया जाता है। बिल्कुल, जीवन मरण का। हाँ, उसमें विरह गीत भी हम लोग गाते थे। अच्छा। जिस औरत का पति प्रदेश में है, तो वो चीज इतना लोग सुनते थे, इतना पसंद करते थे। जब हम लोग स्टेज शो करते थे, हारमोनियम लेके बैठ के गाते थे, पब्लिक रात भर बैठ के सुनती थी। आज के दौर में तो बिना डांसर लेके, डांसर के बगैर कुछ जो चांस नहीं है। हाँ, लेकिन आज भी वो गीतें हम लोग की अमर है, और आज भी इतने ऑडियंस है उसको सुनने वाले कि आज भी हम लोग जहाँ स्टेज शो करने जाते हैं, ऑडियंस जैसे नाम सुनती कि नरेंद्र सागर आ रहे हैं, भरत शर्मा आ रहे हैं, मदन राय आ रहे हैं, तो वो हम लोग की जो ऑडियंस है अलग है, वो दौड़ के आती है सुनने के लिए, और दिल भर सुन करके इत्मीनान से जाती है। उसे लगता है कि आज हमने कोई गीत सुना, कोई कार्यक्रम देखा। तो अब इससे बड़ी संपत्ति क्या चाहिए, आप बताइए। वैसे मैं कहूँगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सन 2000 के पहले ऑडियो कैसेट का जमाना हुआ करता था, ज़्यादातर ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले कैसेट चलते थे, और उस समय आप लोगों का ऑडियो हिट हुआ करता था। फिर VCD आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे तो अब खैर ऑनलाइन चीज़ें लोग सुनने लगे हैं। लेकिन आप लोग, जैसे मैं देखा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कई एक ऐसे नामी गिरामी लोग रहे जो लोग समय की नब्ज को नहीं पकड़ पाए, या फिर समझ नहीं पाए। कुछ लोग जैसे मान लीजिए राधे श्याम रसिया के बारे में कहते हैं, बहुत विख्यात हुए वो, है ना, चूहे लागल, इस तरह के गाने और तमाम गाने हैं। और तमाम गाने गाने के बाद जैसे आप भी, और आपके अलावा कई एक ऐसे कलाकार, लेकिन आप लोग जो चीज़ चाहिए वो मकाम बनाकर, वो ऊंचाई को छूकर कहीं गुमनाम से हो गए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि आज भी हम लोग के गीते लोग सुनते हैं, आज भी लोग याद करते हैं, आज भी कार्यक्रम होता है। नहीं, आपके गीते अवेलेबल हैं। हाँ। जैसे मतलब होता है ना कि आजकल लोग सफलता को आंकते हैं कि भैया जो खूब जो है लाव लश्कर लेके चल रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, खूब बड़का सुपरस्टार बन गया। आप कुछ मार्केट से कहीं नदारत नजर आए, कुछ समय के लिए आप गायब से हो गए, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे मकान पे बहुत बड़ा एक पेड़ गिरा। अच्छा। पूरी दीवार मेरे ऊपर, मुझे मतलब समझिए एक नया जीवन मिला है। ये कब की बात है? ये आज हो गया 7-8 साल हो गया। उस समय मतलब मकान पे दीवार गिर गया? नहीं, मकान पे पेड़ गिरा। अच्छा। पेड़ गिरा तो मकान टूटी। मैं मेन दरवाजे पे खड़ा था, मेरे ऊपर दीवार ही गिर गई पूरी।
जिसमें बहुत शारीरिक क्षति मतलब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो बहुत गए। ज़्यादा हो गया, मतलब अभी नया जीवन मिला मुझे। एक आदमी तो गांव का वहाँ लकड़ी मांगने गया था, उसके ऊपर ये बर्जा गिरा तो वो तो एक्सपायर कर गया। अरे तो उसमें मेरा 4-5 साल गैप हो गया। बहुत बड़ी घटना से आप जैसे उभरे। जी अच्छा जी जी अच्छा। जी। अब बहुत लोग लेकिन आज भी उसके नहीं बाद जानते। भी बहुत लोग ये नहीं जानते हैं और बहुत लोग ये कुछ भी पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे इंजर्ड होने के बाद आप फिर से रिकवर कर पाए और फिर से गाना गा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी, वही मतलब 4-5 साल मेरा गैप हुआ, लेकिन वो जुनून, वो सारी चीज़, वो जज्बात अभी अभी भी वही है। हाँ 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 हाँ। फिर हम- अभी आप फिलहाल में ये स्टूडियो है आपका और यहाँ पर मुंबई महानगर में आप हैं, और ये आगे का जो तैयारी है या आगे जो कर रहे हैं आप, जी, जी, जी। तो अपने साथ साथ अपना प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम हो रहा तो चल ही रहा है, हाँ, गायकी भी चल रही है, जी, 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 जी। और लोगों को भी गाना गवाना, गायक बनाना, गायिका बनाना, ये सिलसिला भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं खुद अपने छोटे लड़के को अच्छा, अभी इस लाइन में ला रहा हूँ। क्या बात है। चंदन बाबू नाम है, आप लोग सर्च मारिएगा। अभी शिल्पी जी के साथ काफ़ी गाने हो गए, स्टेज तो बहुत लोगों के साथ हो चुका। अपने चंदन बाबू आपके बेटे हैं छोटे, जी, मेरे छोटे उनको बेटे। आप गायक बना दिए। जी जी जी। अच्छा चलिए, आपका कोई तो मतलब ऐसा परिवार का नहीं रहा, आप पहले आए परिवार में से, लेकिन आपने बेटे को गायक बना दिया, ये बहुत बड़ी विरासत देने वाली बात हो गई कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन चंदन का और क्या मतलब आ रहा है क्या, रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो? हाँ हाँ हाँ, उसका अभी बहुत सारे गाने वेव में, आरसीएम में, अच्छा। रिया फिल्म्स में, क्या बहुत बात बड़ी बड़ी है। कंपनियों में काफ़ी उसके वीडियो आ चुके हैं। चंदन बाबू के नाम से आप लोग सर्च मारेंगे तो आएगा। क्या अभी बात शिल्पी है। राज के साथ 2-3 गाना उसका हुआ है। और शिल्पी बहुत मानती भी हैं, छोटा भाई मानती हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे रातों दिन मैं लगा हुआ हूँ, बहुत बढ़िया। और कोशिश यही है कि आगे अच्छी से अच्छी चीज़ उसको देकर आगे बढ़ाया जाए, और आने वाले कल का अपने भोजपुरी का हीरो हो। क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी बात है। एक पिता का जो दायित्व है वो निर्वहन करना, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई वो अपने बच्चे के लिए बेहतर कुछ कर पाएं और अपनी विद्वता को उसमें कहीं ना कहीं लॉन्च कर पाएं, ये बहुत अच्छी सोच होती है। और क्या समाज को दे रहे हैं आप सोसाइटी के लिए, और क्या कर रहे हैं, कुछ और गायक गायिकाओं के लिए या नए देखिए, बच्चों के लिए क्या ऑप्शन जी, है? जो भी नए कलाकार मेरे पास आते हैं, उनके अंदर मैं देखता हूँ कि त्रुटियाँ हैं, आवाज़ में कमी है या रिदम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जी। तो उनको मैं यहाँ बैठ के सिखलाता हूँ, बतलाता हूँ बाकायदे, उनको टाइम देता हूँ दे करके कि कम से कम वो पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से नहीं ला रहे हैं, तो उसका उचित उनको मतलब लाभ मिले। जी मतलब यहाँ आए हैं तो यहाँ से अच्छा ही गा के जाएंगे, जी जी। ये मेरा दावा है। इसलिए कि मैं खुद गवाता हूँ, सिखाता हूँ, जो चीज़ें, अगर गीत में कोई त्रुटि है तो गीत भी मैं सुधार देता हूँ, तो उनको ये लाभ मिलता है मेरे पास। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जितना भटका उतना कोई कलाकार मेरे पास से भटक के जाए, ये मेरा कोशिश है। कोई कसक रह गई है क्या संगीतमय सफर में, जीवन में? जैसे वैसे तो कोई महाराजा भी होता है तो वो भी जाते जाते महसूस करता है कि कमियां कुछ रह गई यार। सिकंदर को भी महसूस हुई होगी कि पूरी दुनिया जीत लिया लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ। तो आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि मतलब कुछ और चाहिए था, कुछ और अचीवमेंट करना चाहिए था, कुछ हासिल करना चाहिए था? जी, अभी देखिए, अभी तो मेरा प्रयास देख ही रहे हैं आप, जी एकदम जारी है। मैं कहाँ भी बैठा हूँ, बैठे नहीं। अभी तो मुझे लग रहा है कि फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत हमने किया है। अब लगता है कि बड़े हुए हैं, समझदार हुए हैं और नए सिरे से जो है चल पड़े हैं। अभी बहुत कुछ करना है, अब दौर चालू हो गया है, मैं रातों दिन लगा हुआ हूँ। अभी मेरे हिंदी गाने काफ़ी हिट हो रहे हैं, आ रहे हैं कई कंपनियों से। अभी माँ के ऊपर हमने टी सीरीज में गाया है, बहुत अच्छी गीत आई है, माँ की ममता, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो एक लाइन में सुनाना चाहूँगा। हाँ, आप सर्च मारिएगा, अभी 2-3 महीना पहले टी सीरीज में मैंने गाया होगा। क्या बात है, सुनाइए। माँ की कीमत वो क्या जाने, जिसकी अपनी माँ नहीं। ये बड़ा प्यारा बहुत लाइन बढ़िया, है, बहुत मतलब बढ़िया, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी दिल गमगीन हुआ मुझे तेरी याद सताती है, माँ मेरी माँ, क्या बात है। तू याद बहुत मुझे आती है, ओ माई रे मुझे याद बहुत तू आती है। इस पे एक फिल्म भी बनी है। अच्छा, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप लोग टी सीरीज पे जाइएगा, देखिएगा, गाना बहुत चल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं। तो अभी मेरा प्रयास पूरा जारी है। अभी मेरा साईं रिकॉर्ड से गाने अब फिर शुरू हो गए हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। अभी कई कंपनी से मैं अपना हिंदी सेट सॉन्ग गा रहा हूँ। क्या बात है।
तो मुझे लगता है कि फिर पब्लिक का एक बार मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा मैं मिलेगा। अभी फिर एक बार झंडा गाड़ूंगा मार्केट बहुत में। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए नरेंद्र सागर जी ऊर्जा से ओतप्रोत एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी जद्दोजहद करते हुए भी अपनी ज़िंदगी को कभी विराम नहीं दिया, कभी भी हार नहीं माने। ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। और देखिए संघर्ष, कलाकार की कोई उम्र का सीमा नहीं होता। दोस्तों आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कलाकारों को जो बिल्कुल बुढ़ापे तक अपनी आवाज़ को बिखेरते रहे और बहुत शानदार जो है आवाज़ से ओतप्रोत कराते रहे लोगों को, चाहे वो लता जी रही हों या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हों, और तमाम ऐसे अनगिनत नाम हैं बड़े, लेकिन ऐसे तमाम सामान्य लोग भी हैं जो लोग अद्भुत हैं, अविराम हैं। तो वैसे ही नरेंद्र सागर जी दीर्घायु रहें और शानदार जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते रहें, ये शुभकामनाएं हैं। आप लोगों से अपील करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक कलाकार को संबल मिलेगा, और एक कलाकार को जब आप संबल देंगे तो समाज का नवनिर्माण होना तय होता है यहीं से। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, इनके साथ बहुत सारे ऐसे खबरें और ऐसे न्यूज़ और ऐसी स्टोरीज बनाते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।